नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, वो तारीख आ गई जिसका इंतजार दिल्ली वासियों को लंबे वक्त से था। दिल्ली दंगल का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह तस्वीर साफ कर दी कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में वोटिंग होगी। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे सबके सामने आएंगे। इस बार भी दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारेगा वो तो 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली में चुनावी घमासान तेज हो गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ पोस्टर जारी किया गया, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर का जवाब पोस्टर से देते हुए अरविंद केजरीवाल के चेहरे के साथ पोस्टर जारी किया है। दोनों राजनीतिक दल पोस्टर के जरिए अपनी अपनी जीत के दावे देश की राजधानी दिल्ली में कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसके दावों में कितना दम है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली का चुनाव कई मायनों में बहुत अलग है। साल 2025 का यह पहला चुनाव है और दिल्ली के नतीजे आने में कई महीनों तक देश की दिशा और दशा तय करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में यह पहला विधानसभा चुनाव है और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक और मौका है देश की राजधानी दिल्ली में वापसी का। उस राजधानी में जहां साल 1998 के बाद कभी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं बनी। पहले कांग्रेस ने लगातार 3 चुनाव में बीजेपी को मात दी और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने 3 चुनाव में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया और यही वजह है कि दिल्ली में वापसी के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। इस बार कांग्रेस भी दमखम से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव कांग्रेस के लिए साख का सवाल है। वहीं आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में आने को बेताब दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि 8 फरवरी को दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में आएगी या 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी होगी? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली में इस बार मुख्यमंत्री बंगला को लेकर भी बवाल मचा हुआ। भारतीय जनता पार्टी से शीश महल का नाम दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के नेता इसे लेकर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसमें बड़े घोटाले का आरोप लगा रही है। इस बीच पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सरकार को लेटर भेजकर बंगले का आवंटन रद्द कर दिया। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि बंगले की जांच चल रही है, इसीलिए उसका आवंटन नहीं किया जा सकता। अब इसे लेकर भी सियासत दिल्ली में तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को चैलेंज कर रही है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर कहां सोने का टॉयलेट लगा दिखाए। साथ ही पीएम आवास को लेकर भी आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। आखिर क्या है बंगला विवाद, यह भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। भारत की राजधानी दिल्ली में सबसे बड़े सियासी जंग का ऐलान हो चुका है और चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में
प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में दिल्ली में वोट डाले जाएंगे, यानी 5 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली में वोटिंग होगी। मतों की गिनती 3 दिन के बाद यानी 8 फरवरी को तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है और चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही दिल्ली का सियासी तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार कई मायने में अलग है। आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता अपने नाम करने की कवायद में है, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपने 27 साल के सियासी वनवास को खत्म करने के लिए बेताब है। वहीं कांग्रेस का पूरा फोकस दिल्ली में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने का है और इसी तरीके से तीनों पार्टियां दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी सियासी विचार बिछाने में जुड़ गई हैं। ऐसे में दिल्ली में चुनावी तारीखों को लेकर ऐलान के बाद सियासी घमासान दिल्ली में और ज्यादा तेज हो गया है। तमाम राजनीतिक दलों ने दिल्ली के दंगल में अपनी विसात बिछानी शुरू कर दी है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। एक तरफ जहां बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ पोस्टर जारी किया गया जिस पर लिखा था कि 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर का जवाब पोस्टर से देते हुए लिखा, अरविंद केजरीवाल के चेहरे के साथ पोस्टर जारी किया जिस पर लिखा था दिल्ली है केजरीवाल के साथ, 5 फरवरी को फिर जीतेगी आप। दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से पोस्टर जारी कर अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं और दोनों तरफ से चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले भी लगातार पोस्टरबाजी चल रही है। अब चुनाव की तारीख के आने से बाद यह जंग और ज्यादा जोरदार हो गई है, क्योंकि दिल्ली में सियासी जंग की अगर बात करें उससे पहले मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए दिल्ली में चुनावी तारीखों के ऐलान के बारे में बताना चाहता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 4 तारीखें आप याद कर लीजिए। दिल्ली में नामांकन की प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होगी, 17 जनवरी तक चलेगी और 20 जनवरी तक प्रत्याशी अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। ये 4 तारीखें दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से 36 या उससे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाएगी। इस 70 सीटों में से 58 सीटें जनरल कैटेगरी की हैं, जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। और दिल्ली में वोटर की अगर बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली में इस वक्त 1.55 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर हैं। इनमें से 83.49 लाख पुरुष हैं और 71.74 लाख महिला वोटर्स हैं और फर्स्ट टाइम वोटरों की तादाद भी 2.08 लाख है। ट्रांसजेंडर की तादाद 1261 है। दिव्यांगों की तादाद भी लगभग 80,000 के आसपास है और 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटों की तादाद भी 1 लाख के आसपास है, जबकि 100 साल से ज्यादा उम्र के वोटर दिल्ली में मौजूद हैं। जिनकी उम्र 100 साल के आसपास है वो 830 वोटर दिल्ली में मौजूद हैं, यानी सीनियर सिटीजन से भी ज्यादा वोटर देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इसके चलते 18 फरवरी से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी उस हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर यह राजीव कुमार की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और यह जानकारी खुद
राजीव कुमार ने दी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये इस वर्ष की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रीट ऑल दी वोटर्स, ऑल दी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। और जैसे अनुज ने कहा कि ये मेरी ऐसी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सो आप सबको, सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि खासतौर से युवाओं से, कि इसी तरीके से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाते रहें। बहुत ही सुंदर बगिया है, इसको अपने वोट से हमेशा सजाते रहें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के दौरान राजीव कुमार एक बार फिर से शायराना अंदाज में नजर आए। इस दौरान राजीव कुमार ने वोटर लिस्ट, ईवीएम, वोटर टर्न आउट से लेकर वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी, ईवीएम की बैटरी को लेकर भी लगाए जा रहे तमाम सियासी आरोपों का जवाब दिया। राजीव कुमार ने इसकी शुरुआत शायरी से की थी। तमाम सियासी दलों के लिए एक एक आरोपों का जवाब भी दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए चुनाव आयुक्त को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए राजीव कुमार शायरी के जरिए किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों को जवाब भी दे रहे हैं। जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो, तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं। हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर ना सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, प्लीज सी दी डिटेल्स. Details are there in the court orders. Court orders are here compiled, they are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. सबकी बराबर चेकिंग होगी। हम चेकिंग में कोई भेदभाव नहीं करते। अभी पीछे के इलेक्शन में एक बड़ा भारी हल्ला हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर चेक कर दिया, उसका नहीं कर रहा है, इसका नहीं कर रहा है। गंदी गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। हम अपने आप को रोक के रखते हैं। हम लेट मी से इट लाइक दिस, पोलिंग ऑफिसर्स को धमकाने की स्टेज तक लोग चले जाते हैं बोलने में, लेकिन हम रोक लेते हैं अपने आप को, इसलिए कि उससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की सफाई के बाद भी कांग्रेस लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि धांधली नहीं हो सकती। धांधली पहले भी होती थी और अब भी होती है। राष्ट्र की आवाज के जरिए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए ईवीएम को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखो साहब, रिगिंग नहीं होती ये कैसे कह सकते हैं? रिगिंग का मतलब होता है कि ऐसा वोट डल जाए जो शायद वोटर स्टेशन तक ना आया हो। और देखो, रिगिंग पहले भी जो होती थी, जब इलेक्ट्रॉनिक नहीं था तो भी इंसान ही करते थे, जिसको हम लोग बूथ कैप्चर कहते थे, डंपिंग कहते थे। तब भी पीठासीन अधिकारी होते थे। वो क्या करते थे, उसमें जो वर्चस्व होता था जिस पार्टी का, उसके लोग जबरदस्ती वोट डाल देते थे। जबरदस्ती अभी भी वोट डल सकता है। तो इनके कह देने से कि रिगिंग नहीं होती है, ये तो बात मैं बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, भ्रम केवल पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, आम जनता में है। आप वो भ्रम हटा दो। हम तो ये कह रहे हैं, मैं तो कैंपेन जब भी करने जाता हूं, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि साहब आप वोट क्यों मांग रहे हैं, वोट तो बीजेपी को जाएगा। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा कोई और पार्टी नहीं जीतेगी। सामान्य जन, कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, किसी और पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, सामान्य जन इस बात को कहते हैं। तो मेरा तो इलेक्शन कमीशन से यह है कि उनका संदेह मिटा दीजिए
अगर आपको लगता है कि सब कुछ सच है और अगर प्रोसेस इतना आपका अच्छा है तो लोगों में संदेह क्यों हो रहा है? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजधानी दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी घमासान और तेज हो गया है। पोस्टरबाजी से लेकर बयानबाजी का दौर देश की राजधानी में चल रहा है और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। किसके दावे में कितना दम है, ये 8 फरवरी को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन 5 साल पहले यानी 2020 में 8 फरवरी को वोटिंग कराई गई थी, जबकि चुनाव के नतीजे 11 फरवरी को आए थे। तब के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 62 सीटों पर दिल्ली में जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस ने 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, उसे 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि कांग्रेस लगातार दूसरी बार अपना खाता दिल्ली में नहीं खोल पाई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक दिल्ली में काफी कुछ बदला जा चुका है। सिर्फ वोटरों की बात करें तो तब से लेकर अब तक वोटरों की तादाद में भी काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। वो बदलाव आखिर क्या है, कितना बदलाव हुआ है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो दिखाना चाहता हूं। दिल्ली में 2020 में विधानसभा चुनाव की तुलना में 7.26 लाख फीसदी वोटर बढ़ गए, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 3.10 लाख वोटर और बढ़ गए। 2020 के चुनाव के वक्त दिल्ली में 1.47 करोड़ वोटर्स थे, जबकि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के वक्त दिल्ली के वोटरों की तादाद 1.52 करोड़ से ज्यादा थी। यह फिगर आउट बदला है। यानी राजधानी दिल्ली के सियासी दंगल में आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करने के लिए पूरे जोर शोर से लगी है। तो साल 1993 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के बाद से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, दूर है। ऐसे में लगातार 3 बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद भी 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता में आने का इंतजार करना पड़ रहा है। इसलिए बीजेपी इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस लगातार 3 बार दिल्ली की सत्ता में रहने के बाद भी अस्तित्व की जमीनी जंग लड़ रही है। लेकिन चुनावी तारीख आने के बाद तमाम राजनीतिक दल जीत के दावे कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए तीनों पार्टियां यानी कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुनवाना चाहता हूं कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये तीनों पार्टियों के नेता देश की राजधानी दिल्ली को किस तरीके से जीत की बात कर रहे हैं। दिल की आवाज है। पहले लोगों ने कहा 5 साल चाहिए केजरीवाल जी के लिए, 49 डेज की सरकार देख के लोगों ने कहा था। 5 साल की सरकार देख के लोगों ने कहा कि भाई अच्छी बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। अब फिर से लोग कह रहे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल। पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली की जनता देगी और दिल्ली की जनता जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है। मुद्दों पर बिल्कुल घेरूंगी। कालका जी विधानसभा में विधायक रही ना, तो विरोध क्यों नहीं किया शराब नीति का? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिल रही थी, बिक रही थी, आपने विरोध, महिला विधायक थी, क्यों नहीं किया? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली चुनाव में इस बार तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा आगे है। दोनों दलों में पोस्टर वॉर तो चल रहा है, लेकिन अपने चुनावी कैंपेन सॉन्ग को लेकर भी लगातार वॉर छिड़ा हुआ है। 2 दिन पहले दिल्ली में बीजेपी ने अपना चुनावी गीत जारी किया था, जिसमें दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर निशाना साधा गया था और दिल्ली वासियों से सरकार बदलने की अपील की गई थी। आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग फिर से लाएंगे केजरीवाल रिलीज कर दिया है। कैंपेन सॉन्ग के रिलीज के दौरान मंच पर अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सीएम आतिशी,
गोपाल राय से लेकर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद थे। अब दोनों नेताओं ने जो कैंपेन सॉन्ग जारी किया है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं कि सुनिए वोटरों को रिझाने के लिए किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां आजकल कैंपेन सॉन्ग भी चला रही हैं। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो बस तुम ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे कर दो ये ऐलान, दंगे कचरा धुआं हटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजधानी दिल्ली की रणभूमि में पोस्टर से लेकर चुनावी सॉन्ग के जरिए अपने विरोधियों पर वार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी से लगातार शीश महल का नाम देकर आम आदमी पार्टी पर लगातार हमला कर रही है और इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपनी रैली के दौरान की, जिसके 2 दिन बाद कैग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़े घोटाले का आरोप लगा दिया। इस बीच पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सरकार से 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला बंगला वापस ले लिया है और यही वो बंगला है जिसे लेकर दिल्ली चुनाव में विवाद हो रहा है और इस बंगले में अभी मुख्यमंत्री आतिशी रहती है। इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस बंगले का रिनोवेशन करवाया था, जिसे बीजेपी से लेकर विपक्षी पार्टी ने शीश महल का नाम दिया था। पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सरकार को लेटर भेजकर बंगले का आवंटन रद्द कर दिया। पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि आतिशी कभी मुख्यमंत्री निवास में रहने ही नहीं आई हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी ने यह भी कहा कि बंगले की जांच चल रही है, इसलिए उसका आवंटन नहीं किया जा सकता। अब मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री बंगला छीनने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा है राष्ट्र की आवाज के जरिए वो भी सुनवा देता है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे, जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी। आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार अपने अंदाज में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर निशाना साधते हैं। मैं संजय सिंह को भी सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए किस तरीके से आरोपों का जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का आवास जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बना है, उसको 3 महीने में 2 बार आपने कैंसिल कर दिया। उसके बारे में सारी की सारी बीजेपी, नरेंद्र मोदी से लेके उनके सारे नेता एक ही प्रचार कर रहे हैं, अरे उस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार बना हुआ है, अरे उस मुख्यमंत्री आवास के अंदर
सोने का टॉयलेट बना हुआ है। अरे उस मुख्यमंत्री आवास के अंदर तो स्विमिंग पूल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मैं चाहता हूं पूरे दिल्ली और देश के सामने तुम्हारा झूठ उजागर हो, और मैं चुनौती देता हूं कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है, 2700 करोड़ का राजमहल, जिसमें हमारे राजा रहते हैं। और हमारे राजा इतने अद्भुत हैं, उन्होंने फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली का चुनाव जिस तरीके से आज ऐलान हुए हैं, उसके बाद नेताओं की बयानबाजी और ज्यादा तेज होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही है। चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो, या बीजेपी की बात हो, या कांग्रेस की बात हो, या बाकी पार्टियों की बात हो, क्योंकि दिल्ली के दंगल में अपने अपने वादे और अपने अपने दावों के जरिए दिल्ली वासियों का दिल जुटाने में तमाम राजनीतिक पार्टियां लगी हैं। लेकिन दिल्ली का वोटर बहुत समझदार है, इसकी तस्वीर 8 फरवरी को क्या होगी वो सबके सामने होगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।